जय हिंद लोकेश जी। जय हिंद भैया जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बरकसारिया सेठ की जय। तो लोकेश जी आज फिर से हमको बहुत अच्छी जगह लेके आए बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ों के बीच में। लोकेश जी बिल्कुल। बताइए इस जगह के बारे में, क्या है जगह, ये कौन सी जगह है? ये जगह के बारे में जैसे बताएं कि आपने देखा है कि अपने तरफ चारों तरफ मतलब पहाड़ है। बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो इस जगह का जो नाम है वो नाम है बाहुबली हिल्स, वाह वाह जो वाह। काफी प्रसिद्ध एरिया है। नहीं, मैं पहली बार आया हूँ लोकेश जी इस जगह पे, बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ एक लेक है हमारा, बड़ी लेक बड़ी का लेक पानी जा बिल्कुल। रहा है। और अभी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं माता जी का एक मंदिर है बाहुबली लेक पे, तो कभी भी पधारें, बिल्कुल माता जी के दर्शन करके जाएं। भैया जी, आज अपन बाहुबली हिल्स तो आए हैं। बिल्कुल। और तो फिर आज अपना टॉपिक क्या रहेगा बात करने का? तो लोकेश जी मुझे लगता है कि आज के दौर के हिसाब से जो बेस्ट टॉपिक मुझे आज के डिस्कशन के लिए मिला है वो जी। है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। हार्ड वर्क और इंटरेस्टिंग। स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल और उसी से रिलेटेड मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा एक छोटी सी स्टोरी बता के। जी। मेरे अगेन माय फेवरेट संदीप महेश्वरी जी की स्टोरी है, वो बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बहुत सही सेट होती है, इसलिए मैं वापस इसको नरेट करना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि आप मुझे ही कंसिडर कर लीजिए कि मैं जा रहा था कहीं मार्केट के अंदर कुछ काम से, और एकदम से बारिश आ जाती है। ठीक है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि पहले धीरे आती है बारिश, फिर थोड़ा तेज होती है, तो लोग जो टू व्हीलर पे होते हैं, मैं भी टू व्हीलर पे था, अपनी बाइक पे था, तो वो एक शेड ढूंढते हैं, टिन शेड, वहां पे जाके थोड़ी देर वेट कर सके ताकि गीले ना हो। ठीक है, तो मैंने भी बाइक पार्क की, और जैसी बाइक पार्क की मैंने गॉगल्स लगा रखे थे, मैंने अपना हाथ यूं किया और मैं उस शेड के अंदर जाके खड़ा हो गया। तो शेड के अंदर अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग खड़े रहते हैं। एक अंकल खड़े हुए थे जो देख रहे थे कि यार पहले मुझे इस टाइम पे निकलना ही नहीं चाहिए था, वो फोन पे बात कर रहे थे कि मैं बोल रहा था थोड़ा लेट निकलते तो बारिश में नहीं भीगेंगे। पास में एक कपल खड़े हुए थे, वो बोले थे, मैं अपनी वाइफ से बोले थे, मैं आपको बोल रहा था छाता लेके निकलने के लिए, मौसम खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी वो, तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्सेशन चल रहे थे और मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा था। और साथ में एक और अंकल खड़े हुए थे, वो तो 20 का नोट निकाल के यूं ही हिला रहे थे ताकि ये सूख जाए। तो बहुत एंटरटेनिंग सीन था और मैं ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि सामने से एक फादर और एक छोटी सी बिटिया आ रही है। उन फादर ने यूं ही हाथ लगा रखा है और वो देखते देखते रास्ता देखते देखते आ रहे, लेकिन मैंने उस बिटिया को, छोटी सी गुड़िया जो थी, उसको ऑब्जर्व किया। उसका हाथ यूं नहीं था, उसका हाथ यूं था, वो पानी से खेलते खेलते आ रही थी, ऐसे ऐसे करके खेलते खेलते आ रही थी। और फिर वो आई और शेड के नीचे खड़ी हो गई। तो बाकी सबकी प्रक्रिया वही चल रही है कि कोई किसी पे कंप्लेन कर रहा है, कोई स्ट्रेस वाली जिंदगी जी रहा है। तो वहां पे लोग बारिश को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, और बारिश से निकलने वाली चीजों से परेशान थे। वो देख ही नहीं रहे थे कि नेचर में हो क्या रहा है। लेकिन वहां पे एक जो प्राणी था, वो छोटी सी गुड़िया, वो उस टाइम पे भी हाथ निकाल के यूं पानी लेके उसको पी रही थी, यूं निकाल के उसको पी रही थी। तो उस दिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि बारिश जो है वो जब बरसती है तो वो हर इंसान पे सेम तरीके से बरसती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो स्मार्ट हो, चाहे वो हार्ड वर्कर हो, सब तरीके से सब इंसान के ऊपर एक ही तरीके से बरसती है। सेम लाइक एनर्जी, जिस एनर्जी से हम चल रहे हैं, जिस एनर्जी से आप सांस ले रहे हैं, जिस एनर्जी से मैं सांस ले रहा हूँ, जिस एनर्जी से ये दुनिया चल रही है, जिस एनर्जी के अंदर इतनी पावर है कि वो एक सेकंड के अंदर ये दुनिया तहस नहस कर सकती है, और उस एक सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से के अंदर ये दुनिया वापस बना सकती है। उस एनर्जी से ये चल रही है। तो वो एनर्जी जिस तरीके से बारिश गिरती है, उस तरीके से सब लोगों के ऊपर गिरती है। बिल्कुल सही बात। बस डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि सब लोगों का हाथ यूं होता है, और जो स्मार्ट होते हैं उनका हाथ यूं होता है। और उस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, वो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उन चीजों को मिला के वो अपने काम में एग्जीक्यूट करते हैं, और वो इंसान बड़े बन जाते हैं। तभी आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग वो लेबर होती है जो सुबह 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक खाली अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ शो करती है, पसीना पसीना हो जाती है। लेकिन क्या वो आज के टाइम पे सक्सेसफुल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए, उनको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेरे को लगा था कि ये बेस्ट स्टोरी है इस स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के लिए। बिल्कुल। स्मार्ट वर्क करने वाला इंसान इतना सक्सेसफुल किया, हार्ड वर्क करने वाला इंसान खाली उस दिनचर्या को ही फॉलो करता है, वो कभी एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं लेता कि इस चीज को कैसे स्मार्टली किया जाए, रिसोर्सेज को यूज करके। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में भी कोई स्टोरी हो? जी, तो बिल्कुल आपने एकदम सही बात बताई कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में। मेरी भी कुछ ऐसे ही है मानना
कि स्मार्ट वर्क के अंदर स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है, ग्राउंड लेवल पे आपका सब कुछ एक सिस्टम होता है। तो मैं जैसे कि मेरे बारे में बात करूँ, एक मेरे पास भी एक छोटी सी एक स्टोरी है, एक मेरा एक एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी इन सेल्स इंडस्ट्री, तो मेरा ऐसा मानना था कि मैं लोगों को जब फर्स्ट ऑफिस के अंदर गया तो मैं सब लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, जैसे अपन पहले कहीं नई जगह ज्वाइन कर रहे होते हैं तो अपना जो स्टार्टिंग के अंदर जो टाइम होता है वो ऑब्जर्वेशन का होता है कि आप कैसे ऑब्जर्व करते हो, फिर अपना रिएक्शन या उसके अपने एक्शंस उसके अंदर अपन शो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैं एक सेल्स के अंदर था तो सब लोग वहाँ पे आते थे, फोन पे लग जाते थे, सबका लीड जनरेशन करना रहता था, सबसे कॉलिंग करनी रहती थी, सबको पिच करना रहता था कि आप इस चीज के लिए सर इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो मैं बेसिकली सबको ऑब्जर्व करता हूँ और सबके अंदर मेरे को एक चीज लगती है कि अगर ये सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सब चीजों के अंदर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। लाइक वो कस्टमर को फोन पे आप बात कर रहे हो एंड उसको आप शोरूम पे बुला रहे हो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनको वहां से यहाँ पे, क्योंकि आज की डेट पे सबके पास समय बहुत कम होता है। बिल्कुल राइट, जो टाइम होता है बहुत कम होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे कुछ स्ट्रेटेजी बनाऊं, जैसे ये सब लोग काम कर रहे हैं वैसे मैं ना काम करके कुछ यूनिक, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करूं जिससे मेरा काम इजी हो जाए, मेरे को रिजल्ट जल्दी मिलने लग जाए। जी। राइट, तो मैंने क्या, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपको लीड जनरेशन मिल रही थी और लीड्स आपके पास आ रही थी, उसको मैक्सिमम आप कन्वर्ट कैसे कर सको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, वो आप स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे थे। जी, जैसे कि हाँ, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे कुछ स्ट्रेटेजी बनाया जाए, प्लानिंग करी जाए। तो जो मेरे पास लीड्स वगैरह आती थी तो मैंने क्या किया, मेरे एक ऑन टू डू या नोट्स के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए। बिल्कुल कि मैं सबसे पहले जब फोन लगाऊंगा तो मैं क्या बात करूंगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने उनको विश करूंगा, ग्रीट करूंगा, फिर उनसे नाम पूछूंगा, फिर वो कहाँ रहते हैं वो पूछूंगा, उसके बाद उनकी बेसिक चीजें कि आज की डेट पे ह्यूमन को क्या चीजें चाहिए होती है कार के अंदर। लाइक अगर मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मैं कार के अंदर, तो क्या उनको चाहिए होता है, मैं उनसे वो पूछूंगा कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या क्या होती है। जैसे आपको एक कार के अंदर, आप अपनी ड्रीम कार के, क्योंकि लोगों के लिए कार एक ड्रीम होती है, तो आपकी ड्रीम कार के अंदर आपका इंफोटेनमेंट, लाइक आपका म्यूजिक कैसा होना चाहिए, आपकी गाड़ी का पोजीशन कैसा होना चाहिए, आपको कैसे फीचर्स चाहिए, लाइक मैं उनसे कुछ डिटेल्स पूछ लेता हूँ। मेरे बेसिकली जैसे आप मुझसे पूछेंगे ये सारी चीजें, तो मैं अगर मेरे को कार के अंदर बैठना है तो मुझे ये चाहिए कि जो म्यूजिक होना चाहिए वो लाउड नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट म्यूजिक होना चाहिए, फ्रेग्रेंस वगैरह जो है बहुत स्मूथ होनी चाहिए, उसके बाद कार की स्टीयरिंग की पोजीशन और उसके बाद एसी का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, ताकि जैसे ही मैं बैठूं तो मुझे फील हो कि वाओ एक अमेजिंग फीलिंग आ रही है, वैसी वाली चीज। तो बेसिकली फिर मैं अपनी लिस्ट बना लिया करता था। तो जब मैं कस्टमर्स के पास जाता था विजिट के लिए, तो मैं मेरी कार के अंदर पानी की बोतल्स रख लेता था, मेरा फोन ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता था, राइट, मैपिंग वगैरह कंप्लीट सारी चीजें, और अच्छे सा फ्रेग्रेंस रख लेता था। जब मैं कस्टमर के पास जाऊं तो जब मेरी कार के अंदर जैसे गेट खोले तो उसको अच्छी फ्रेग्रेंस आए, वो देख के वाओ ये तो मेरे को जो चाहिए वही चीज है, उसी की चॉइस की फ्रेग्रेंस, वेरी गुड वेरी गुड, उसी की चीज की अकॉर्डिंग वो सब चीजें मैं करके जाता था। तो कस्टमर का फर्स्ट इंप्रेशन लाइक सबसे हाई पे होता था कि यार कुछ तो है। तो फिर जब मैं उनको बैठाता था, फिर उनको इंफोटेनमेंट के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में, उनकी पोजीशन कि आप जब बैठे हो कंफर्टेबल है या नहीं है, राइट, रेयर सीट का कंफर्ट कैसा है, गाड़ी एकदम, मतलब उनको वैसे जब ड्राइव करते करते वो सारी चीजें मैं उनको फील करवाता था। करेक्ट, जो मैंने उनको फोन पे वर्बली या फिर मैंने उनको बताई होती। तो बेसिकली ये प्रोएक्टिव प्लानिंग हो गई कि आप जब जा रहे हो आपको पता है कि उस कस्टमर की सारी डिटेल्स आपने नोट डाउन कर रखी है, उसकी चॉइसेस नोट डाउन कर रखी है, तो हम पहले से प्रिपेयर होके क्यों ना जाए, बिकॉज हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। एग्जैक्टली, मैंने भी बहुत सारी टेस्ट ड्राइव की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टेस्ट ड्राइव कोई मुझे देने आ रहा है तो मिनिमम टाइम के अंदर मुझे कार की बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड फीचर्स बता के जाए, जो मुझे उस मैं जिससे कन्विंस, क्योंकि मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ 15 मिनट्स का। तो मैं उसके अंदर एक और चैलेंज ये आता है लोकेश जी की, जैसे लोग आते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, मैंने देखा है वो आएंगे पहले कार के बाहर खड़े हो जाएंगे, उसके बाद उसका फीचर बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं जब कार लेना वाला हूँ तो मैं उसको चला के उसके फीचर्स को टेस्ट करूंगा। मैं वही चीज करता हूँ। बेसिकली मैंने यही लोगों के अंदर देखा, आपने जैसे सही ऑब्जर्व किया कि जब लोग गाड़ी बताते हैं तो लाइक वो ऐसे खड़े रहेंगे एंड आपको सब कुछ चीजें बताएंगे, सर इसमें ये आता है, इसमें वो आता है। करेक्ट, बट क्यों ना अपन कस्टमर को ये सब चीजें फील करवाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गाड़ी बेसिकली आपकी ऐसे नहीं बिकेगी, फ्यूचर से बिकेगी, आपकी स्टोरी से,
आप कस्टमर को कितना उसको अच्छे से फील करवा रहे हो उससे गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो गाड़ी को हैबिचुअल होगा, वो समझेगा कि हाँ यार ये वाकई गाड़ी इतनी अच्छी चलाते चलाते है। उसको बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री होके सारे फीचर्स कैसे यूज कर सकता है उस तरीके से। मैंने बाकी सब चीजों को बताया तो मेरी लीड्स मेरी ज्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाती थी, कस्टमर मुझसे काफी खुश हो जाया करते थे, वो मुझे उस लीड जनरेशन से मुझे और 2 रेफरेंस एक्स्ट्रा मिल जाते। करेक्ट करेक्ट। तो ये मेरा बेसिक एक ऑब्जर्वेशन था और उस पे मेरा ये वर्क प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी थी और इस पे मैं आज काफी सक्सेसफुल हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ माय सोसाइटी माय इंडस्ट्री के वहां पे आपको नंबर ज्यादा करना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट राइट, तो ये मेरा था स्मार्ट वर्क बेसिकली। ये बहुत अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा आपने। थैंक यू सो जो मच। बहुत सारे लोग कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, वो ना करके आपने बोला कि जो जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ वो मेरा भगवान है, कस्टमर इज गॉड फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। तो उसको मैं कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, तो उसकी रिक्वायरमेंट पहले ही गैदर कर लो, उसके बाद उसको पिच करो। बहुत अच्छी स्टोरी थी। अब मैं लोकेश जी इसी टॉपिक के ऊपर ये बताना चाहूंगा कि लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि हम काम तो कर रहे हैं, अब उसको स्मार्टली कैसे करें। मतलब बेसिकली हार्ड वर्क तो इंसान कर ही रहा है, लेकिन उसको स्मार्टली कैसे करे, वो उनके अंदर डिफरेंशिएशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। तो उससे रिलेटेड मैं 7 ऐसे पॉइंट बताना चाहूंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर एडेप्ट कर लेगा तो बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता है। बिल्कुल। तो पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो। आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि अगर मैं ये वाला तरीका यूज करूंगा तो इसके अंदर मुझे मेरे को माइलस्टोन तो पता है कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन अगर मैं ये वाला तरीका यूज करूंगा तो मुझे इतना टाइम लग रहा है। सेम मेरे साथ कोई और है, उसकी स्किल्स वगैरह उसकी कैपेबिलिटी वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन उसको करने में कम टाइम हो रहा है, तो वो कौन सा तरीका फॉलो कर रहा है। तो योर एनिमी इज नॉट दैट पर्सन, योर एनिमी इज ऑल दोज पर्सन जो उस काम को करने के अंदर कम टाइम लगा रहे हैं। बिकॉज आपका जो पॉइंट होना चाहिए, आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए, आपका जो प्रोसेस होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए कि आपसे बेटर और कोई नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर मैं जो बता रहा था वो ये है कि आपको अपना टाइम यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। आप अगर किसी टाइम को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, थोड़े दिन पहले मेरे साथ एक सिचुएशन हुई। मतलब बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर तो ये चीज कल्चर एडॉप्ट हो गया, लेकिन छोटी सिटीज के अंदर आज भी होता है कि कोई आपका रिलेटिव आ रहा है या आपका फ्रेंड आ रहा है जो एयरपोर्ट पे उसकी फ्लाइट लैंड हो रही है, तो वो चाहेगा कि उसको लेने के लिए कोई आए और एक मतलब सेल्फ बिलोंगिंगनेस होती है कि हाँ मेरे पास कोई आया है, मुझे लेने आया तो मुझे अच्छा मजा आएगा। लेकिन उसी चीज के अंदर आप ये देखिए कि मैं अपनी जगह से एयरपोर्ट जाऊंगा 45 मिनट्स में वापस आऊंगा, तो ये हो गया 1.5 आवर, और मोस्ट प्रोबेबली मैं उससे इंटरेक्शन करूंगा तो 2 घंटे का। अब 2 घंटे मेरा टाइम यूटिलाइज करना, प्लस उसके अंदर डीजल लग रहा है, प्लस उसके अंदर गाड़ी यूज हो रही है, इस सबको अगर मैं कंपाइल करूंगा ना तो एक अमाउंट आएगा जो मैं फाइनेंशियल अमाउंट में ही कैलकुलेट करता हूँ। एक अमाउंट आएगा, मान लो 2000 रुपीज आया, उसको मैंने इवेल्युएट किया कि अगर मैं कैब बुक कराता हूँ, ओला उबर पे कैब बुक कराता हूँ, वो ड्राइवर जाएगा, नई गाड़ी होगी, अच्छी तरह वेल क्लीन्ड होगी, उसको लेके आएगा, पूरी सर्विसेज देगा। तो जब वो यहाँ पे जब तक वो यहाँ पे लैंड नहीं हो रहा था तब तक मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है मैं लेने आ जाऊंगा। उसके बाद फिर जैसे ही वो लैंड हुआ तो मैंने उसका कॉल आया, मैंने बोला यार तेरे लिए गाड़ी भिजवाई है ड्राइवर के साथ, नई की नई गाड़ी, आराम से देखो सर्विस लेके घर पे ड्रॉप करके जाएगी, पानी वानी सब कुछ मिलेगा। करेक्ट। तो वो बोले कि तू क्यों नहीं आया, मैं बोला अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जब मैंने उसको ये पर्सपेक्टिव बताया तो उसको भी लगा कि नहीं यार बात तो सही है कि इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। जब आपके पास सर्विसेज है तो आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो उसको। मैंने बोला अपन अब घर पे आ तो आराम से 1 घंटे बैठेंगे, बात करेंगे, मजे से बात करेंगे, लेकिन मेरा टाइम उस चीज में यूटिलाइज नहीं करना। तो एक ये चीज थी। थर्ड चीज होती है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई टास्क आया है और आपको उसका करने का प्रोसेस नहीं पता, आप खाली ये देख रहे हैं कि मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बस वो टास्क को कंप्लीट कर दूं, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, और प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है रिसर्च करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 बंदों को एक स्प्रेडशीट बनाने का काम दिया, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने का काम दिया, बोला कि आप दोनों फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाओ उनकी कैपेबिलिटी जानने के लिए। दोनों सेम स्किल के हैं, दोनों की सेम कैपेबिलिटी है, एक कॉलेज से पढ़े हुए हैं, एक ही डिग्री ले रखी है, सब कुछ है। अब एक बंदे ने क्या किया कि जैसे ही उसको मिली उसने चालू कर दिया नंबर फीड करना, टेबल बनाया एक्सेल शीट के अंदर नंबर फीड करना। उसको लग रहा था कि वाओ मैं सबसे बेस्ट काम कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे वाले का तो काम ही स्टार्ट नहीं हुआ, वो इंटरनेट पे कुछ कर रहा था। दूसरे वाले ने क्या किया कि दूसरे वाले ने ब्राउजिंग करना चालू किया। उसने ये बोला कि यार
ये स्क्रैच से काम करने से बेटर है। आज मैं ब्राउजिंग करता हूँ, उसने देखा बेस्ट एक्सेल टेम्पलेट्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, गूगल के ऊपर डाला, 10 फॉर्मेट है, 10 में से उसने स्क्रूटनी की, 2 फॉर्मेट निकाले, एक फॉर्मेट सेट बैठा, जो काम वो 2 घंटे में कर पाया उसने वो 10 मिनट में कर दिया। और 10 मिनट में डाला, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ उसके अंदर फिक्स थे, निकाला और 2 घंटे में रिपोर्ट बना के दे दी। तो दैट इज स्मार्ट वर्क। आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये तीसरी चीज हो गई अपनी। चौथी चीज अपनी इसके अंदर ये आएगी कि आपको फास्टेस्ट शॉर्टकट लेना आना चाहिए। शॉर्टकट लेने के लिए बड़े बड़े विद्वान ये बोलते हैं कि शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए, लेकिन शॉर्टकट्स टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेना बहुत जरूरी है। बेस्ट एग्जांपल जियो। जियो जब आया था, रिलायंस जियो, उसने अपना मार्केट कैसे कैप्चर किया? उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, करेक्ट, फ्री में सिम बांटो। बिल्कुल, उनके पास कैश बर्न करने के लिए पैसा था, फ्री में सिम बांटो, सिम बांटने के बाद अपने प्लान स्टार्ट करो। आज जियो, रिलायंस इज वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स और द बिगेस्ट कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड। करेक्ट। तो ये होता है टेकिंग अ शॉर्टकट। अगर वो आते, वो दूसरों की तरीके से प्लान स्टार्ट करते, तो लोग उनके अंदर थोड़े बहुत कन्वर्ट होते, उन्होंने फैमिलाइज करा दिया, उन्होंने इंसान को लत लगा दी इस चीज की कि मुझे जियो की सिम चाहिए ही चाहिए, सारे फीचर देके। स्टार्टिंग के अंदर डेटा फ्री दे दिया फुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज अ स्मार्ट वर्क। उनके पास अपने रिसोर्सेज थे, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके पास पैसा था तो सबके पास पैसा होगा, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, एक पाथ निकालना पड़ेगा कि आप शॉर्टकट कैसे ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। यूजिंग द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी लाइक चैट जीपीटी वगैरह सारी चीजें यूज हो रही है। गूगल मैप्स, हाँ गूगल मैप्स, करेक्ट, गूगल मैप्स आप ले सकते हो। बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी को यूज करो आप। नेक्स्ट जो थिंग है इसके अंदर ये चीज है कि कभी भी अगर आपको स्मार्ट बनना है तो किसी से हेल्प लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपके पास सराउंडिंग में 5 से 6 लोग ऐसे होने चाहिए जो अलग अलग इंडस्ट्री से, जो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं और उनका आपकी फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो आपके पास कुछ भी सिचुएशन आई, आप उनके ऊपर जाके दे दो। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होता है, एडवाइजर्स की एक कमेटी होती है जिनसे वो एडवाइस लेता है। तो एडवाइस लेने में बुरा नहीं है, उसका प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आज आपके दिमाग में एक थॉट आया, आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, आपका दिमाग एक है, वो एक तरीके से सोच रहा है। अगर आप वो 6 लोगों को बता दोगे तो 6 दिमाग उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे और वो आपको अलग अलग तरीके बताएंगे, एक पूरी स्ट्रेटेजी बता देंगे कि हाँ ये आपके पास है डिसीजन मेकिंग पावर। आप सबको एनालाइज करके, सबको सुन के, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू लेके करेक्टिव डिसीजन ले सकते हो, अच्छा डिसीजन ले सकते हो। तो कभी भी हेल्प लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रहना। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों लोग एक ही टाइम पे पहुंचते हैं। हर ऑफिस के अंदर मुझे ऐसा लगता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मंडे मॉर्निंग ब्रीफिंग होती है, जिसके अंदर आपके पहले वीक का जो काम होता है वो एनालाइज किया जाता है, उस सब चीज और नेक्स्ट वीक का काम बताया जाता है, ठीक है। तो एक जो बंदा था वो सुबह जाता था, वो ऑफिस पहुंचता था, दोनों साथ साथ एक ही कार के अंदर पहुंचते थे। वो जाते ही अपना थोड़े टाइम मोबाइल में मैसेजेस चेक करता है, थोड़े टाइम जो लोग आते हैं उनसे हाय हेलो करता है, गुड मॉर्निंग करता है, थोड़े टाइम कॉफी वॉफी पीता है। दूसरा बंदा उसी साइड में, उसको पता है 9:30 मॉर्निंग मीटिंग है, 8:30 वो पहुंच गया, वो जाते ही अपनी टू डू लिस्ट चेक करता है। टू डू लिस्ट के अंदर चेक करता रहता है कि ये काम हो गया, ये काम हो गया। जो काम नहीं हुआ है उसके ऊपर उसका रिमार्क लिखता है कि ये काम किस वजह से अटका पड़ा हुआ है। और मीटिंग से पहले 15 मिनट पहले अपने बॉस के कैबिन में जाके नॉक करता है, वो बोलता है कि सर कैन आई गिव यू एन अपडेट ऑन माय प्रीवियस वीक वर्क। तो बॉस को यही चाहिए होता है कि सामने से अगर कोई आ रहा है अपडेट देने के लिए तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, सारी चीजें उनको पहले ही बता देता है। मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आते हैं, सबके पॉइंट सामने प्रेजेंटेशन पे डेक पे शो है, सब लोग अपना एक्सप्लेन करते रहते हैं। जैसे ही उसका टाइम आता है वो हाँ ये हो गया, ये हो गया, जो बॉस होते हैं वैसे बोलते हैं ये हो गया, इसका मुझे पता है, इसका मुझे पता है, उसका मुझे पता है। 1 मिनट के अंदर उसकी ब्रीफिंग खत्म। और इंप्रेशन क्या पड़ा कि यार जो काम दिया था इसने एक इनिशिएटिव लिया, सेल्फ इनिशिएटिव, कि मुझे आके अपडेट दे सके। ऑन द अदर हैंड वो जो बंदा था जो कुछ मतलब अपना टाइम ऐसे स्पेंड करता था मॉर्निंग में आके, उसको पूरा आधा से पौन घंटा लग जाता है बॉस को एक्सप्लेन करने में, रीजनिंग देने के अंदर कि ये काम क्यों नहीं हो पाया। और वो इंप्रेशन कैसा पड़ता है? बैड इंप्रेशन। तो लास्ट में जब प्रमोशन हुआ, जिसके अंदर रैंकिंग निकालने के टाइम आया, तो वो बंदा आगे निकल गया और दूसरा बंदा पीछे रह गया। तो दिस इज द थिंग कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अगर हटा देंगे तो आप अपनी लाइफ पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन का टाइम रखिए और उसी के ऊपर करिए, कोई बात नहीं, बेस्ट है। और लास्ट चीज जो इसके अंदर ये है कि अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि चीजें जो आज करनी है ना
वो कल पे मत डालिए। करेक्ट। अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है आज के टाइम पे, तो उसको करने के लिए आप कल का वेट क्यों कर रहे हैं या परसों का वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक वो चीज नहीं होगी आपके दिमाग में एक टास्क रहेगा, बिल्कुल, और वो टिकिंग रहेगा कि 2 घंटे मुझे इसके अंदर लगाने, तो उसको करके खत्म करो। बिल्कुल। मतलब उसके ऊपर आगे बढ़ो ही मत, उसको आगे जाने ही मत दो। तो ये जो 7 चीजें अगर इंसान अपनी लाइफ में फॉलो कर लेगा, ठीक है, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि स्मार्टर वे में काम कर सकता है। और कोई भी चीज हो, बड़ी चीज है, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, बड़े से बड़ी सिचुएशन आ जाए, जैसे घर के अंदर शादी करवाना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, घर बनाना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसको फेज वाइज मैनर में डिवाइड करो, उसके बाद उसको इवेल्युएट करो कि इसको मैं बेस्ट तरीके से कैसे कर सकता हूँ। इतना बेस्ट तरीका होना चाहिए कि मुझसे अच्छा तरीका कोई और यूज ही नहीं कर सकता, और अगर वो कोई कर रहा है आपके करने के बाद, तो फिर आपके दिमाग में ऐसे शैटर होना चाहिए, यार इसने कैसे कर लिया, तो आपके पास और अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल सही तो बात है। दिस इज द थिंग, और यही था मेरा 7 चीजें जो मुझे बोलनी थी आज का। आपने जितनी बातें आज अपने करी है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के ऊपर, हाँ। तो काफी अच्छी रही है, और हमारे ऑडियंस को काफी अच्छा लगा होगा कि हमने जिस टॉपिक पे बात करी है आप भी उन पे काम कर सकते हैं। जी, अपनी चीजों के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल्स जनरेट कर सकते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करके अपन भी स्मार्ट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इससे पहले मैं एक छोटी सी 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए। इसी के ऊपर, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के ऊपर की एक और एग्जांपल देते हुए छोटा सा, कि एक बार 2 लकड़हारे गांव के अंदर जाते हैं, और वो दोनों फ्रेंड होते हैं, तो मतलब एक बेट लगाते हैं छोटी सी, कि शाम को अपन एक टाइम पे काम स्टार्ट करेंगे, शाम को 5 बजे जब अपन यहाँ से निकलेंगे तो देखेंगे कि किसके पास लकड़ियां ज्यादा है। तो दोनों स्टार्ट करते हैं काम। तो पहला लकड़हारा फुल पावर से मारना चालू करता है, लकड़ियां तोड़ना चालू करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद 1-2 घंटे बाद ये रियलाइज करता है कि दूसरे लकड़हारे की लकड़ियां तोड़ने की आवाज नहीं आ रही, वो बीच में रुक रहा है 10-15 मिनट, तो वो खुश हो जाता है, तो उस टाइम पे और मेहनत करता है, ऐसे 10-15 बार हो जाता है। तो वो शाम को 4:30 बजे सेटिस्फाई हो जाता है कि जब रिजल्ट निकलेगा देखेंगे तो लकड़ियां मेरी ज्यादा होगी। तो जब शाम को फाइनली देखते कंपेयर करते लकड़ियों को, तो फर्स्ट वाले की लकड़ियां कम होती है और सेकंड वाले की लकड़ियां ज्यादा होती है। तो ये बोलता है कि यार तूने चीटिंग की, तो कहीं और से लकड़ियां लेके आया होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तू 10-15 बार रुक गया यार 10-10 मिनट के लिए, तो कैसे लकड़ियां तोड़ सकता है। तो बोले वो जो 10-15 मिनट के लिए मैं रुक रहा था ना, वो मैं मेरी कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए रुक रहा था, ताकि मेरी कुल्हाड़ी को जिस टाइम पे मैं काम करूँ ना, वो अच्छा रिजल्ट दे सके। तो तूने जो ब्लंट कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटी है, मैंने एकदम तीखी कुल्हाड़ी से काटी है, इसलिए ज्यादा कटी है। तो चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। इसी से एक छोटी सी लाइन मैं बोलना चाहूंगा, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। बिल्कुल। कश्तियां बदलने को कौन कह रहा है साहब, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। क्या बात है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और भगवान का नाम लेके बोलो जय जय श्री राधे, जय श्री राम, बोलो आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम।